कोणों के संभव मान अनुमान लगाना है और उसके बाद हमें चांदी की सहायता से माप के बताना है। तो ये वाला जो कोण है हम अनुमान लगा रहे हैं, ये सीधे खड़ा से थोड़ा सा झुका है, मतलब ये न्यून कोण होगा, 60 से ऊपर 70 के आसपास होगा। हमने अनुमान लगा लिया। अब हम ये वाले निशान को जूम करो, ये वाले निशान को इस बिंदी पे रखेंगे और ये वाली लाइन को हम इस लाइन पे रखेंगे। ये देखिए हमने रखा ये निशान और ये लाइन। अब लाइन एक ही दिख रही, दो नहीं दिख रही क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन आ गई। अब हम देखते हैं कि ये 70 और 70 से दो ऊपर 71 और 72, तो ये वाला कोण जो है कितने डिग्री का आ रहा है, 72। इसके बाद हम ये वाला कोण देखते हैं सी वाला, तो ये हमें दिख रहा है बिल्कुल सीधे से थोड़ा सा इस तरफ है। अगर इधर होता है झुका हुआ तो वो न्यून कोण होता, इस तरफ आ रहा है तो वो अधिक कोण होगा, मतलब ये होगा 100 के आसपास। चलिए अब हम अनुमान लगाया हमने, अब हम रख के देखते हैं। सी पे हम ये वाला बीच वाला पॉइंट रखेंगे सी पे और लाइन के ऊपर लाइन रखेंगे। कितना आ गया, 110 से थोड़ा सा कम है, ये 5 6 7, ये 160 डिग्री का कोण आ गया, 160 डिग्री का। इसके बाद हम देखते हैं ये डी वाला, तो डी वाला हमें दिख रहा है कि सरल रेखा है। सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण होता है, 180। शाबाश, सब अमित के लिए ताली बजा दीजिए। आपको आंख बंद करके बता देना है कि सरल रेखा पे कोण होता है रेखिक कोण 180 डिग्री का, इसको रिज्जु कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिज्जु कोण। अब पी वाला ले लो, आर वाला ले लो, बी वाला ले लो। बी तो हमें दिख रहा है 180 होगा, है ना, क्योंकि सरल रेखा है। इसके बाद ये वाला, तो ये अधिक कोण लग रहा है मुझे, कौन सा, एल वाला। चलिए हम एल वाले को देखते हैं। एल वाला आ रहा है ये 90 से 100, ये आ रहा है 100 डिग्री का कोण। अब हम पी वाला देखते हैं। पी वाला न्यून कोण लग रहा है, नहीं आवाज़ नहीं करिए बेटा प्लीज़। हाँ ये आ रहा है 90, ये 90 यहाँ से ये कोण जो है वो कम आ रहा है। ये आ रहा है ये आ रहा है 90, 100 से एक कम है, ये आ रहा है 99 डिग्री का कोण। इसके बाद हम एस वाला देखते हैं। एस वाला इधर, तो हम देखते हैं हमने चांदे से माप के सभी के कोणों के मान यहाँ लिख दिए। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। चांदी की सहायता से डिग्री का हमें कोण बनाना है, 110, 40, 75, 112 और 135 डिग्री का खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद किसी हम एक बिंदु पे पॉइंट बनाएंगे। यहाँ हमने बिंदु बना लिया, हमने बना लिया ए। अब इस बिंदु से हमें कितने 110 का बनाना है, तो हम इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ, और 90 के बाद ये 100 और ये बीच ये 110, तो हम यहाँ पे बिंदी लगाएंगे और स्केल रख के लाइन खींच देंगे। अब आप नाम दे सकते हैं इसको बी, ए बी, और ये सी, और ये जो कोण है ये 110 डिग्री का हो जाएगा। दूसरे कोण बनाने के लिए हमसे पहले एक छोटी सी लाइन खींचेंगे। इसके बाद हमें 40 डिग्री का बनाना है, हमने इसे ए नाम दे दिया। हम इस बिंदी को यहाँ पे रखेंगे और 40 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ, तो यहाँ बिंदी रखेंगे और स्केल रख के इसको ऐसे मिला देंगे। ये अब ये कोण बन गया हमारा 40 डिग्री का। कोण का नाम हो जाएगा बी और ये सी, कोण बी ए सी बराबर 40 डिग्री। अब हम तीसरा बनाएंगे 75 डिग्री का। इसके लिए हम लाइन खींचेंगे और इस बिंदु से हम इसको चांदी को रख के, और हम कितना बनाना है, 75, तो ये 70 और बीच वाला ये 75, यहाँ पे बिंदी रखेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। जब हम इसको मिलाएंगे तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो घुमाव आएगा ये होगा 75 डिग्री का। नाम रख देते ए बी सी, ए बी सी बराबर 75 डिग्री। अब हम अगला बनाएंगे 112 डिग्री का, तो हम एक लाइन खींचेंगे और इस बिंदी से हम चांदी को रख के 112 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90, 100, 100 के बाद 11 और ये 12, तो यहाँ पे हम लाइन बिंदी रख के और ये लाइन खींचेंगे। तो ये जो कोण है हमारा, हम नाम दे देते हैं इसे पी क्यू और आर, ये हो जाएगा 112 डिग्री का कोण। कोण छोटा सा बनाना है। अगला हम देखते हैं 134 डिग्री का, तो हम लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद हम चांदी को रखेंगे और क्योंकि हमें अधिक कोण बनाना है, कितना, 134 डिग्री, तो 120, 130,
30 के बाद ये 35 से एक कम बिंदी रखेंगे और हम लाइन खींचेंगे। कोण है ये हो जाएगा 134 डिग्री का। ये हो जाएगा RS और T। कोण RST बराबर 134 डिग्री। ये A वाला है 110 डिग्री, B है 40 डिग्री, C है 75 डिग्री, D है 112 डिग्री, E है 134 डिग्री का कोण। ठीक है, कोण के समान हो तो मैंने इसे नापा है, ये 117 डिग्री का कोण है। देखिए सबसे पहले हम चांद को रख के लाइन खींचते हैं, फिर चांद की बिंदी को रख के हमने एक बिंदी बनाई और लाइन खींचा, तो ये जो है ये 117 डिग्री का कोण है। तो हम इसके चरण लिखेंगे। सबसे पहले बिंदी बनाएं, रेखा खींचें, फिर रेखा पर चांद रखकर कोण की माप का बिंदु रखें। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बिंदु से कोण की माप को मिलाएंगे। इसको हमने मिला दिया, ये कोण 117 डिग्री का बन गया हमारा।